क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन अखबार खोलो, सुबह सबसे पहले सुर्खियां बेटियां होती हैं। अब शर्म आने लगी है बच्चों पे, कितना अत्याचार, कितना अन्याय, बस में जाए, घर में जाए, कहीं भी जाए। मेरी भी 2 बेटियां हैं, आज मैं उनकी सुरक्षा के लिए लड़ रही हूँ। मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे। और हम सीएम आवास घेराव कर रहे हैं अपने अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए, बढ़ते महिला अपराध और अत्याचार, एक और बेरोजगारी, और एक और हम बेटी पढ़ा भी रहे, बेटी को लिखा भी रहे, लेकिन जब हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जा रही है, इन बलात्कारियों की, इन भाजपाइयों की भेंट चढ़ जा रही है। इस जंगल राज में न हम सुरक्षित हैं, न हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। बहुत शर्म की बात है, आज से 22 साल पहले भी महिलाएं ऐसे ही बैरिकेड चढ़ती थी, ऐसे ही धरनों पे बैठती थी, और आज भी हमारी स्थिति वही बनी हुई है। अरे भाजपा यू से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। अरे भाजपा यू से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। अंकिता भंडारी मुद्दे के साथ साथ ये मुद्दा महिलाओं के समग्र रूप में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महिला सुरक्षा के प्रति जिस प्रकार से हमारी उत्तराखंड की सरकार उदासीन है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष के लोग हैं, अगर वो अपराधों में उनका नाम आता है, जिस प्रकार से सरकार उनको राहत देती है, उससे चिंता होकर हमारी महिला कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया। आज महिला अपराध में महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। धामी सरकार में जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और महिला अपराधों में बढ़ चढ़कर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं का नाम आ रहा है, उसको लेकर यहाँ बड़ी संख्या में मातृशक्ति काली और दुर्गा के रूप में एकत्रित हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज महिलाओं को उतरना पड़ा, मजबूर कर दिया धामी सरकार ने। आज जिस तरह से 9 हिमालयी राज्यों में हम नंबर 1 के स्थान पर आ गए महिला अपराध में, पूरे देश में हम छठे पायदान पर आ गए हैं। शर्मनाक है पूरे उत्तराखंड के लिए, समूचे उत्तराखंड के लिए। भाजपा के भगत सिंह बोरा, मुकेश बोरा, महेश नेगी, संजय कुमार और हरिद्वार के सैनी नाबालिगों के साथ दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट में आज आरोपी हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। कितना भाजपा के लिए दुखदाई समय है, चुनौतीपूर्ण समय है कि उनके नेताओं को आज भगोड़ा साबित कर दिया गया है। दर दर की ठोकरें मुकेश बोरा खा रहा है, दबिश दी जा रही है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा है। उसको पीछे बैकडोर से निश्चित रूप से संरक्षण दिया जा रहा है। अंकिता भंडारी को 2 साल हो गए, न्याय नहीं मिला। अंकिता भंडारी के हत्या में साक्ष्य सबूत मिटाने वाली विधायक पर रेणु बिष्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है, सीबीआई की जांच नहीं चल रही है। एक तरफ कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हत्या के मामले में पूरे कोलकाता आग में झुलस रहा है, पूरा वेस्ट बंगाल आग में झुलस रहा है, और एक हम उत्तराखंड के लोग हैं, अंकिता बच्ची को न्याय नहीं दिला पाए। और हमने मक्खी नहीं मगरमच्छ निकला है। हमने जिस तरह से रेणु बिष्ट को माफ कर दिया, जिस तरह से रेणु बिष्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज भी वो विधायक के पद पर बनी हुई है। जिसने हमारी बेटी के सारे हत्या के साक्ष्य और सबूत नष्ट कर दिए। पुष्कर सिंह धामी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे विधानमंडल दल में एक ऐसी महिला विधायक है। तुमने जिस तरह से लीपापोती करी अंकिता भंडारी के केस में, वीआईपी का नाम उजागर नहीं होने दिया। आज तक तुमने सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करी। 2 साल बीतने को आए हैं, जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिल पाई है। और अब तो जैसे बाढ़ आ गई है, महिला अपराध में बाढ़ आ गई है, और महिला अपराध में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तुम्हारे। उनकी भी सदस्यता करवाओगे क्या? सदस्यता अभियान चल रहा है ना। मुकेश बोरा, और मुझे अचरज नहीं होगा मुकेश बोरा और भगत बोरा अगर 2 साल बाद दोबारा तुम्हारे सदस्य बनते हुए, तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा ये है। इसलिए शर्म करो, डूब मरो। बच्चियों के लिए कोई जगह सेफ नहीं, बस में, बाजार में, रात को, दिन में, पुलिस थानों में। जिस तरह का तुम लोग व्यवहार कर रहे हो, निश्चित रूप से एक जन आंदोलन खड़ा होगा। कतरा कतरा खून बहेगा सड़कों पर अगर तुमने कानून पर नहीं, व्यवस्था को नहीं सुचारू किया। मैं कानून व्यवस्था से और पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ, पॉलिटिकल बयान देने से बचिए और अपराधियों में अपना रसूख कायम करिए, अपना डर, अपना भय कायम करिए। इस तरह से नहीं चलेगा कि आप कहें सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। आंखों देखी मगरमच्छ
निगलने को हम तो कम से कम तैयार नहीं हैं। फांसी दो, फांसी दो। आज गुस्सा है, आक्रोश है महिलाओं में। वो सरकार निकम्मी। अंशुल यहाँ क्यों, अंशुल आप यहाँ क्यों आए? देखिए, बढ़ते महिला अपराध और अत्याचार, एक और बेरोजगारी, और एक और हम बेटी पढ़ा भी रहे हैं, बेटी को लिखा भी रहे हैं, लेकिन जब हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जा रही है, इन बलात्कारियों की, इन भाजपाइयों की भेंट चढ़ जा रही है। इस जंगल राज में न हम सुरक्षित हैं, न हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। इसी के लिए हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में आज हम मुख्यमंत्री आवास को घेरने आए हैं। निधि, आप किस लिए आए हैं यहाँ? बहुत शर्म की बात है, आज से 22 साल पहले भी महिलाएं ऐसे ही बैरिकेड चढ़ती थी, ऐसे ही धरनों पे बैठती थी, और आज भी हमारी स्थिति वही बनी हुई है। क्या चाहती है ये सरकार कि फिर से हम लोग गुलाम बन जाए? गुलामों से भी ज्यादा बदतर हालत है, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन अखबार खोलो, सुबह सबसे पहले सुर्खियां बेटियां होती हैं। अब शर्म आने लगी है बच्चों पे, कितना अत्याचार, कितना अन्याय। बस में जाए, घर में जाए, कहीं भी जाए। मेरी भी 2 बेटियां हैं, आज मैं उनकी सुरक्षा के लिए लड़ रही हूँ। मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे। और हम सीएम आवास घेराव कर रहे हैं अपने अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के सानिध्य में। जब जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब धामी डरता है। ये देखिए, ज्योति रौतेला जी को रोका जा रहा है पुलिस। हम आज मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए जा रहे हैं। किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को उस तरफ जाने से रोका जा रहा है। महिला आक्रोशित हैं और कितनी पुलिस खड़ी कर रखी, देखिए, महिलाओं को रोकने के लिए। शर्मनाक है धामी सरकार। अंकिता भंडारी मुद्दे के साथ साथ ये मुद्दा महिलाओं के समग्र रूप में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महिला सुरक्षा के प्रति जिस प्रकार से हमारी उत्तराखंड की सरकार उदासीन है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष के लोग हैं, अगर वो अपराधों में उनका नाम आता है, जिस प्रकार से सरकार उनको राहत देती है, उससे चिंता होकर हमारी महिला कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया। मैं समझता हूँ कि इस प्रदर्शन से सरकार कुछ न कुछ सबक लेगी, जागेगी। और चूंकि हमारा ये राजनीतिक धर्म है कि हम जो चीजें समझ रहे हैं उसको अगर हम ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, समाज के लिए, हमारी बहनों के लिए ठीक नहीं है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकार तो दावे कर रही है कि महिला जो है सुरक्षित है, और इतनी हमने नियुक्तियां सबसे ज्यादा जो है सरकार को दे रहे हैं, वो उन्हें महिलाओं को दे रहे हैं आज की जो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो वाकये हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ये बताए कि ये दृष्टिगोचर होता है या नहीं कि सरकार अपराधियों को बचा रही है। अंकिता भंडारी के हत्यारे आज भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं। जो असली हत्यारे हैं, जो पकड़े गए हैं, वो तो औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन असली हत्यारे आज भी पकड़ से बाहर हैं। क्यों? सरकार इसका जवाब दे। सरकार इस बात का जवाब दे कि अभी वहां कुमाऊं मंडल में जो एक केस हुआ था जिसमें कोई गोरा नाम का अपराधी पकड़ा गया, वो उनकी पार्टी का कोई पदाधिकारी बताया गया। क्यों उसे इतनी छूट दी गई कि वो कोर्ट से अपने लिए, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही अपने लिए इंतजाम कर दे कि वो अरेस्ट ना हो सके? क्यों इतनी मोहलत उसे दी गई? सरकार इस बात का जवाब दे। क्या ये होता है कि कोई विज्ञ जिसके खिलाफ नामजद मामला हो, वो व्यक्ति को सरकार अरेस्ट न करे और बाद में कोर्ट का हवाला दे दे कि भाई कोर्ट से इसको बेल मिल गई, ये बहाने दिए गए? तो अगर अपराधियों को इस प्रकार से छूट मिलेगी, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अपराधियों को इस प्रकार छूट मिलेगी तो समाज में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, जिसका परिणाम आज समाज भुगत रहा है। संभल कर चलो, देख कर चलो, दाएं घूमो, बाएं घूमो, आगे और पीछे भी, सड़क पर, बस में, हर आदमी जीता है ये जिस्म मेरा, एक हाथ इधर से, एक हाथ उधर से, सावधान, बाह, कंधा, कमर, वो छू जाएगा, छेड़ जाएगा, आंखों से पी जाएगा, वो नोच रहे हैं, ये जिस्म जो सिर्फ मेरा है, उनसे बचकर निकलो, संभल कर चलो, बीच सड़क से दूर, चलो कोनों कोनों में, बीच में जल्दी जल्दी, वो आ रहे हैं, घूर रहे हैं, उनसे बचना है, चलो चलो, जल्दी चलो। उस दिन मैं बस में सफर कर रही थी, महसूस किया कि एक औरत के लिए ये कितना मुश्किल काम है। जिस साथी का जहाँ हाथ पड़ता, महसूस करके निकल जाता। उस भीड़ में मैं अकेली थी, उनका घेरा आसपास कसमसा रहा था, आंखों में बेरहम भूख थी। उनके आघात से बचने के लिए मैं छोटी और छोटी होती जा रही थी। काश मैं अगर एक बिंदु होती तो किसी कोने में घुसकर जा रही थी,
लेकिन चोट तो इस बात से ज्यादा पहुंची कि हम महिलाओं पर छोटे बहनपन का यह एहसास जानबूझकर थोपा जा रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी औरतें मिलकर ऐसी सरकार का सामना करें और चुपचाप देखने के बजाय ऐसे आदमियों का मुंह काला करके उन्हें जाने को छोड़े। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ऐसा हो सकता है पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।